एक वचन देकर जाना चाहता हूं, उस लड़ाई के अंदर जिस भी व्यक्ति के चोट लगी है, जिस भी व्यक्ति के साधन का नुकसान हुआ है, ब्याज सहित उन चीजों का हिसाब मैं अपने जीवन में करूंगा। ये आपको सौगंध खाकर कह के जाना चाहता हूं। इस आदमी ने उस लड़ाई के अंदर सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों का धन्यवाद देता हूं कि रात के 9 बजे का समय है और आप सब लोग इतनी बड़ी संख्या में यहाँ उपस्थित हैं। आप सब लोगों का मैं धन्यवाद देता हूं। ये लड़ाई शुरू हुई थी बीकानेर के आयुष्मान अस्पताल और डॉक्टर BL स्वामी के विरुद्ध, और इस लड़ाई के अंदर 28 दिन तक अनिश्चितकालीन धरना चला। उसके बाद में बीकानेर की जिला कचहरी में 10,000 लोगों की संख्या के साथ कचहरी का घेराव हुआ। पुलिस प्रशासन द्वारा लाठीचार्ज करके इस आंदोलन को कुचलने की नीयत के साथ हम लोगों को गिरफ्तार किया गया। 11 साथियों को, जिन 11 साथियों के अंदर साथी कृष्ण जो डूंगर कॉलेज से पहले छात्र संघ अध्यक्ष भी रह चुके हैं, NSU के जिलाध्यक्ष रह चुके हैं, भाई हरिराम गोदारा, मुकेश जाखड़, रामलाल गोदारा, हरिराम गोदारा, राजेंद्र जो शिवबाड़ी से हमारे साथी है, मुन्नीराम बहादुर जो राजेरा से, मदनलाल तर्ड, अनिल जो नौरंगदेसर से, गणेश और भाई सुरेंद्र गोदारा। पहले उन तमाम साथियों का मैं धन्यवाद देता हूं जिन्होंने जेल की यात्रा की इस लड़ाई के अंदर। आज के समय में कितने लोग ऐसे हैं जिनका जमीर जिंदा है, जो ऐसे लोगों के लिए लड़े जिनका उन पीड़ितों से दूर दूर तक कोई रिश्ता नाता नहीं है। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं, जितने भी लोग इस बात को सुन रहे हैं, जिन परिवारों के लिए हम लड़ रहे हैं उसमें एक भी हमारा रिश्तेदार या जानकार नहीं है, फिर भी हम इस लड़ाई को जेल तक लड़ते रहे। पूरे राजस्थान ने इस लड़ाई को देखा। आज की तारीख में खुद के लिए, खुद के परिवार के लिए लड़ने वाले लोग होंगे, लेकिन वो अनजान लोग जिनके घर के लोग डॉक्टर BL स्वामी की लापरवाही के कारण इस दुनिया से चले गए, वो लोग जो हल्की फुल्की बीमारियों से ग्रसित आए, जिनके जीवन को तबाह कर दिया गया, वो गरीब परिवारों के लोग जो अस्पताल में आए जरूर, लेकिन अपना घर बेचकर डॉक्टर BL स्वामी को पैसे चुका कर गए। ऐसे हजारों परिवारों को न्याय दिलाने के लिए वो लड़ाई थी। और उस लड़ाई के अंदर बीकानेर की जिला कचहरी में घेराव में जितने भी बीकानेर जिले के साथ राजस्थान भर के लोग पधारे थे, उन तमाम लोगों का मैं धन्यवाद देता हूं। और आज लून कंसर के इस रोजा चौराहे पर एक वचन देकर जाना चाहता हूं, उस लड़ाई के अंदर जिस भी व्यक्ति के चोट लगी है, जिस भी व्यक्ति के साधन का नुकसान हुआ है, ब्याज सहित उन चीजों का हिसाब मैं अपने जीवन में करूंगा। ये आपको सौगंध खाकर कह के जाना चाहता हूं। जिस आदमी ने उस लड़ाई के अंदर घाव सहे हैं, जिस आदमी ने उस लड़ाई के अंदर तकलीफ सही है, उस एक एक व्यक्ति को न्याय दिलाने का मैं विश्वास दिलाता हूं। और जिन लोगों ने इस लड़ाई के अंदर प्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से, चाहे वहां पर मौजूद होकर, चाहे साथ देने की बात हो, चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से जिन लोगों ने मदद की, मैं उन तमाम लोगों का धन्यवाद देना चाहता हूं। जेल की यात्रा के बाद जब आप लोगों ने मांग शुरू की, और मैं धन्यवाद देता हूं रामेश्वर जी गोदारा के परिवार का, जिनकी इलाज में लापरवाही के चलते जिनका निधन हुआ, उसके बाद उनके परिवार ने बीड़ा उठाया कि हम इस लड़ाई को लड़ेंगे। मैं उस परिवार का धन्यवाद देना चाहता हूं। उस परिवार ने कहा हमें 100 रुपए नहीं चाहिए, लेकिन हमारे घर का चलता फिरता सदस्य चला गया, हम नहीं चाहते और कोई घर का सदस्य जाए। और मैं प्रशासन को कहना चाहता हूं, हम कानून की पालना करने वाले लोग हैं, हम गुंडे नहीं हैं, हम लोकतंत्र में विश्वास रखने वाले लोग हैं। हमने कानूनन तरीके से उस पूरी लड़ाई को लड़ा और आगे भी इस लड़ाई को हम कानून की पालना करते हुए इस लड़ाई को लड़ेंगे। लेकिन हम चुप बैठने वाले लोग नहीं हैं। जब तक ऐसे व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, हमारा संघर्ष रुकेगा नहीं। ये साफ शब्दों में कहना चाहता हूं। उस लड़ाई के अंदर चाहे जो 12 तारीख से सूरतगढ़ जैसे साथी चले, जिसमें रामेश्वर जी गोदारा के परिवार के जो लोग हैं, भाई सुरेंद्र जो धरने में हमारे साथ शामिल रहे, भाई रामू चिंपा जो क्रांतिकारी साथी रहे इस पूरी लड़ाई के अंदर, चाहे विश्वविद्यालयों की लड़ाई के अंदर हमारा साथ देने की बात हो, भाई सुमित जो चौधरी है जिन्होंने हमेशा विश्वविद्यालय की लड़ाई के अंदर हमारा साथ दिया, भाई सुनील भारतीय जो भीम आर्मी से हैं, रघुवीर जी नायक जो प्रदेश अध्यक्ष है DNT के, भाई दीपक मेघवाल जो यूथ कांग्रेस के हैं, चाहे तोलाराम जी गोदारा की बात कर लें, चाहे
यहाँ उपस्थित जो है बहन हमारी जो नीरू है, मैं कहना चाहता हूँ उस लड़ाई के अंदर मैंने देखा अगर बहन नीरू की तरह अगर 5 बहन लड़ाई के अंदर मजबूत हो तो दुनिया की कोई ताकत उस लड़ाई को हरा नहीं सकती। मैंने हौसला देखा उस लड़ाई के अंदर, और जितने भी लोग हैं एक एक का नाम ले पाना संभव नहीं है, चाहे यहाँ से भाई धर्मवीर जी गोदारा हो, भाई अजय थोरी हो, मुकेश कुकड़ा हो, और हजारों साथी हैं जिनका नाम ले पाना संभव नहीं है, जिन्होंने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से हमारी मदद की है। मैं हर उस व्यक्ति का धन्यवाद देता हूं जिन्होंने इस लड़ाई के अंदर हमारी मदद करी और जिसने हमारे कारण तकलीफ सही। आपको एक विश्वास दिलाकर जाना चाहता हूं, जिन जिन लोगों ने तकलीफें सही है, आपकी एक एक तकलीफ का बहुत कम समय के अंदर ब्याज सहित हिसाब चुकाएंगे, ये मैं आपको जबान देकर जाना चाहता हूं। प्रशासन ने चाहे जो भी तरीका अपनाया, लेकिन हम कानून की पालना करने वाले लोग हैं, हम कानून को मानने वाले लोग हैं, हम गांधीवादी तरीके से अहिंसात्मक तरीके से लड़ने वाले लोग हैं। जेल की वो काल कोठरियां हमारा हौसला कमजोर नहीं कर सकती, ना हम लोगों को कमजोर कर सकती है। उन ताकतों के खिलाफ जिन्होंने हजारों घर बर्बाद किए, हमारी लड़ाई अंतिम सांस तक जारी रहेगी जब तक उन हजारों परिवारों को न्याय नहीं मिल पाता। इसलिए मैं आप सबका धन्यवाद देना चाहता हूं, आप जितने भी लोग यहाँ पर उपस्थित है, और एक मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं, आप इतनी दूर पैदल यात्रा करके हमारी रिहाई के लिए आपने जो संघर्ष किया, मैं नतमस्तक होकर आप सब लोगों का धन्यवाद देता हूं, साधुवाद देता हूं आप सब लोगों का, और मैं आग्रह करता हूं कि आप अब लोग अपने घरों की तरफ प्रस्थान करें। आगे की जो रणनीति हम तैयार करेंगे इस लड़ाई को लड़ने की, इस लड़ाई को हम पूरी रणनीति बनाकर झुकेंगे नहीं, हम इस लड़ाई को जारी रखेंगे, और जब तक जीतेंगे नहीं हम वापस घर नहीं जाएंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाकर जाना चाहता हूँ। त्योहार का समय, दीपावली का शुभ मौका है, मैं चाहता हूं कि आप तमाम लोग अपने परिवारों के साथ इस त्योहार को मनाएं। आगे जो रणनीति, हमारे जो अगुवा लोग हैं, जो बुद्धिजीवी लोग हैं, जो जानकारी एकत्रित करने वाले लोग हैं, जिन्होंने पिछले इतने दिनों के अंदर जो जानकारियां एकत्रित की है, वो तमाम जानकारियां हम आपस में बैठ के साझा करेंगे, नई रणनीति तैयार करेंगे। और मैं उच्च न्यायालय का भी धन्यवाद देना चाहता हूं, जहां प्रशासन ने तानाशाही अपनाते हुए हमें 6 दिन तक बीकानेर की उन जेल की काल कोठरियों में बंद रखा, लेकिन उच्च न्यायालय का मैं धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने कहा इन लोगों को रिहा किया जाए। मैं उच्च न्यायालय का इस बात के लिए भी धन्यवाद देना चाहता हूं। और आपसे एक आग्रह करता हूं, हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से अपने घरों की ओर जाए। जो साधन लेकर आए, हर व्यक्ति की हमारी ये जिम्मेदारी है कि वो अपने घर सकुशल पहुंचे। शांतिपूर्ण तरीके से जाना है, धीमे गति से अपना साधन चलाए, वाहन चलाए, ये भी मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं आपका भाई होने के नाते, क्योंकि इस लड़ाई के अंदर पूरे बीकानेर जिले के साथ प्रदेश भर के जो सूरतगढ़ के साथी हैं, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू के साथी हैं, बाड़मेर, जैसलमेर, तो जितने भी लोग हैं, मैं कहना चाहता हूं, मैं भले ही कांग्रेस पार्टी का कार्य करता हूं, लेकिन ये कोई राजनीतिक लड़ाई नहीं थी। इस लड़ाई के अंदर तमाम संगठनों ने हमारी मदद की है, चाहे वो अलग अलग पार्टियां भले ही हो, तमाम सामाजिक संगठनों का मैं धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने राजनीतिक दलों से, विचारधाराओं से ऊपर उठ के इस लड़ाई के अंदर मदद की। मैं हर उस व्यक्ति का धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने इस लड़ाई के अंदर हमारी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से मदद की है। और मैं आग्रह करना चाहता हूं, जो लोग पैदल चलकर आए हैं उनसे मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप अपने घरों की तरफ प्रस्थान किया। आपने हमारी रिहाई के लिए जो 4 दिन की यात्रा हो गई, 12 तारीख से लेकर 14 तारीख तक आपने जो यात्रा की है, उसके लिए मैं आजीवन आपका ऋणी और एक वचन देकर जाना चाहता हूं, सड़क पर खड़े होकर आप में से किसी भी व्यक्ति को रात को, आधी रात को भी जरूरत रहे, चाहे किसी भी पार्टी का मामला हो, रामनिवास कुकड़ा आपके लिए जान देने के लिए तैयार रहेगा। ये आपको विश्वास होना चाहिए। चाहे साथी करतन गोदारा हो, चाहे हरिराम हो, वो तमाम मजबूत साथी हैं जिन्होंने पुलिस की लाठियों के आगे घुटने नहीं टेके। आप गांव देख सकते हैं, पुलिस ने सैकड़ों लाठियां बरसाई है, सही आप पैर देख लें, दिन के अंदर अस्पताल के अंदर पूरे दिन खून बहता रहा, लेकिन हम लोग चुप नहीं रहे। हमने तभी भी कहा डॉक्टर BL स्वामी नरबक्षी है तो वो है, उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी तो हम चुप नहीं बैठेंगे, क्योंकि हजारों घर उजड़े हैं, हजारों घरों को तबाह किया है, और हम लोकतांत्रिक देश में रहने वाले लोग हैं। हम गांधीवादी तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से लड़ाई लड़ सकते हैं, ये हमारा हक है। इसलिए मैं आप सब लोगों का धन्यवाद देता हूं और आपसे आग्रह करता हूं कि आपने ये जो पैदल कूच किया इसको समाप्त करें। आपकी मांग थी कि आपके साथी रिहा हो, उच्च न्यायालय ने आपकी भावना को समझा और समझते हुए पूरे बीकानेर जिले के साथ राजस्थान भर के लोगों की जो आशाएं, उम्मीदें थी, आपके साथ उन पर खरा उतरते हुए उच्च न्यायालय ने निर्णय लिया कि आपकी भावना के अनुसार हम लोगों को रिहा किया गया है। और इसलिए हमारी नैतिक जिम्मेदारी थी कि हम
जेल से निकलते ही पहले आपके पास आए, क्योंकि आप लोग सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा करके हमारे लिए पहुंच रहे हैं, इस लड़ाई को ताकत देने के लिए पहुंच रहे हैं। इसलिए हम घर नहीं जाएंगे, पहले आपके बीच में पहुंचकर आपसे आग्रह करेंगे कि आप सब लोग अपने घरों की तरफ पधारें। आगे जो रणनीति तैयार होगी, वो चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे फोन के माध्यम से हो, आप तमाम लोगों को सूचना दे दी जाएगी। तब हम सब लोग एकत्रित होंगे। आगे क्या रणनीति रहती है वो सब बैठ के 1-2 दिनों में तय हो जाएगा। तब तक आप सब लोगों को मैं आगामी जो दीपावली आ रही है उसके लिए शुभकामनाएं देता हूं और ईश्वर से ये प्रार्थना करता हूं आप सब लोग सुखी रहें, स्वस्थ रहें, दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की करें और ऐसे ही जिंदा होने का परिचय देते रहें, क्योंकि हर वो व्यक्ति जिंदा है जो अन्याय के खिलाफ आवाज उठाता है। और आप वो तमाम लोग हैं जो यहाँ पर उपस्थित हैं जिन्होंने ये प्रमाणित कर दिया जिले भर के अंदर कि भले ही लोग आज भी अपने कमरों के अंदर आराम से सो रहे हैं, लेकिन आप लोग सोए नहीं। आप लोग पिछले 7, 8, 10 दिन से मजबूती से इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। इसलिए मैं आप सब लोगों का धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप सबसे आग्रह करता हूँ आप इस पैदल कूच को यही समापन करें और आप अपने घरों की तरफ प्रस्थान करें। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, यही मेरा आग्रह है। आप सब पधारें, इसके लिए आपका धन्यवाद। एक और मेरा आग्रह, इस पूरी लड़ाई के अंदर जो हमारे वकील साथियों का सहयोग रहा, आपकी भावना के साथ, उनके प्रयास के चलते आज हम लोग आपके बीच में खड़े हैं। मैं उसके लिए विशेष तौर से भाई राम रतन जी गोदारा का मैं धन्यवाद देता हूं। उसके बाद चाहे हर्ष साहब हो, चाहे बजरंग जी शिंपा हो, बाकी जितने भी वकील साथी हैं, मैंने बीकानेर की कचहरी के अंदर वो दृश्य देखा जब एक वकील अस्पताल की तरफ से अपना पक्ष रख रहा था, लेकिन बीकानेर जिले के सैकड़ों वकील उस समय खड़े होकर ये कह रहे थे कि बहुत कम लोग हैं जिले के अंदर जो अन्याय के खिलाफ लड़ते हैं। ये 11 वो साथी हैं जो अन्याय के खिलाफ लड़ रहे हैं, आप हमारी बात सुनिए। इसलिए मैं उन तमाम वकील साथियों का, राम रतन जी गोदारा के साथ, चाहे जितने भी वकील साथी हैं जिन्होंने हमारी मदद की, हमारा सहयोग किया, इस अन्याय की लड़ाई के अंदर हमारा सहयोग किया, इसलिए मैं तमाम साथियों का धन्यवाद देता हूं। और आप सबकी भावना के अनुसार आज जो न्यायालय ने फैसला लिया उसके परिणाम स्वरूप हम सब लोग आपके बीच में खड़े हैं। आप सब लोग शांतिपूर्ण तरीके से अपने घरों की तरफ जाएं, कानून की पालना करते हुए घरों की तरफ जाएं, क्योंकि जब तक आप लोग घरों में नहीं पहुंचेंगे तब तक हमारे मन के अंदर चिंता बनी रहेगी। आप तमाम लोग हमारे पारिवारिक सदस्य हैं, इसलिए हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि आप सकुशल अपने घरों की तरफ पहुंचे। आप सब इतनी बड़ी संख्या में पधारे, रात के 9 बजे के समय इतनी बड़ी संख्या में आप लोग उपस्थित हैं, मैं सब लोगों का धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।